जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मोदी जी के यूएई पहुंचते ही भारत और यूएई के बीच हुई बड़ी डील, देख पाकिस्तान मीडिया बौखलाया। हाँ, तो मोदी जी वहां पे गए, बहुत बड़ी डिले हुई, बहुत सारी बातें हुई है। वो वाला वीडियो आपको नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल का जो नाम है, उस यूट्यूब चैनल पे आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे। एक बार दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद दोनों है भाषण की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपको पूरी डिटेल्स में पता चल जाएगी कि मोदी जी ने वहां पे क्या क्या बातें की है। लेकिन फिलहाल हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से। चलिए स्टार्ट करते। दो 2015 से अगर देखिए आज तक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का 7वां दौरा होगा यूएई का, और पिछले 8 माह में तो शायद ये तीसरा दौरा होगा। तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत किस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पेस बढ़ा रहा है, ख़ास तौर पे खलीजी ममालिक में, और यूएई में तो ख़ास तौर पर उसका बड़ा एम्फेसिस है। अहलन मोदी के नाम से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अबू धाबी में हुआ और अबू धाबी में मोदी जी का स्वागत शेख मोहम्मद बिन ज़ायद ने किया, और एक बहुत बड़ा स्टेडियम जो ज़ायद स्पोर्ट्स स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, जिसकी कैपेसिटी 44,000 प्लस की है, वहाँ पर मोदी जी के परस्तार हज़ारों की तादाद में पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान का कहना यह है कि भाई भारत की स्पेस बढ़ते जा रही है और हम लोग का स्पेस कम होते जा रहा है। वो इसलिए कि भाई ब्रदर मुल्क में भाई भारतीयों का चल रहा है, तो थोड़ा अब पाकिस्तान को अब लग रहा है इसका तकलीफ। दूसरी तरफ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस हिसाब से स्वागत किया गया वहाँ पे, और अपने भारतीय लोग जिस इकट्ठा हुए हैं उनके मिलने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे बातचीत की, और ये सब देख करके भाई पाकिस्तानियों को लगा है बहुत ही तगड़ा मिर्ची। हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात हैं, लेकिन क्या किया जाए कि हम अंदरूनी एतबार से इस कदर उलझ गए हैं, कमज़ोर से हो गए हैं, चाहे वो इकनॉमिक मईशत हमारी हो या पॉलिटिकली हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतना ब्लेस किया है हर मामले में, लेकिन हम लोग मौक़े खोए जा रहे हैं और अभी भी कुछ समझ नहीं आती हम लोगों को कि हमने क्या करना है। दूसरी तरफ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अबू धाबी में हैं और वो कह रहे हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि उन्होंने जो इंडियन डियास्पोरा से खिताब किया। तार साहब, ये बताइएगा कि आपको कोई इस रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कोई ऐसा वज़ीर-ए-आज़म है जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने डियास्पोरा से खिताब करे? क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा। देखिए, डायस्पोरा से खिताब तो करते हैं लोग, मेरे मुर्शिद ने भी किया था वॉशिंगटन डीसी में आके, जिसके बारे में कई एतराजात थे, लेकिन खिताब ही होता था, डायस्पोरा को प्रमोट नहीं किया जाता था। मोदी साहब का डिफरेंस यह है कि डायस्पोरा को प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं बताता हूं प्रमोट किस तरह कर रहे हैं। उन्होंने वहां पे एक नया कार्ड आज इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रुपया है। वो सिर्फ ये नहीं कर रहे कि डायस्पोरा से खिताब कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल मीडिया ने, ब्लूमबर्ग ने उनको आज यहाँ पे उसने मेंशन किया, वॉइस ऑफ अमेरिका ने मेंशन किया, टाइम्स ने, रॉयटर्स ने उसके बारे में लिखा, ब्लूमबर्ग ने बल्कि लिखा कि मोदीज ग्लोबल मसल, मोदीज फ्लेक्सिंग इज ग्लोबल मसल। तो देखें, मैं जिस तरह आपको बहसीते जिस तरह मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हूं, मैं मुसलसल नोट ले रहा हूं इस चीज के। मैंने शायद आपको अर्ज की थी कि दुनिया के अंदर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आया था, और सबसे बड़ा इनकलाब ये था कि एक जो मसला, एक छोटा सा प्रॉब्लम इंडिया के किसी एक गांव में होता है, शाम तक क्या 2 घंटे तक वो पूरी दुनिया में फैलता है, फिर फौरन दुनिया उसकी रेमेडी चाहती है, जिसकी वजह से हुकूमतें, लीडरशिपें, सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट फेल हो गए, क्योंकि लोग उसी वक्त उसका हल चाहते हैं। और उसको इस नए दौर के अंदर उसको कैचअप करना। फिर उसके बाद 2 चीजें मैं जिस तरह मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, पॉपुलरिज्म इज ऑन द राइज। इस वक्त ये अगर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन दोनों मोदी साहब के हाथ में है। पॉपुलरिज्म में भी वो आगे है, अथॉरिटेरियनिज्म में भी सबसे आगे है। फिर उसके बाद ये है
कि उनकी एक लिस्ट है अकॉम्प्लिशमेंट्स की। ये नहीं कि सिर्फ वो पॉपुलरिज्म एक ऑप्टिक्स पे ही काम कर रहे हैं, ही इज डिलीवरिंग एट द सेम टाइम। जिस तरह आप उसकी मिसाल आपने खुद ही दे दी है कि तीसरी टर्म के अंदर तीसरी बड़ी इकॉनमी, चंद्रयान भी डिलीवर किया उन्होंने। फिर उसके बाद आप देखें इस वक्त रेड सी के अंदर किस तरीके से वो अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइस एक्सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर रशिया से तेल लेते रहे हैं, अगर वहां से खदशा आया तो साथ ही वेनेजुएला पे उन्होंने कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। जो इवेंट अबू धाबी में हुआ एहलन मोदी के नाम से, ये इवेंट याद दिलाता है हाउडी मोदी के रेफरेंस में जो कुछ साल पहले सदर ट्रंप ने अमेरिका में किया था। उसी तरह का ये इस्तकबाल है, बल्कि शायद उससे भी कई हाथ बढ़ के है। और उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने देखा कि अरब लीडर्स किस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ गर्म जोशी के साथ बगलगीर होते हैं, गले मिलते हैं। और ये सीन कोई आज का नहीं है, हम सालों से देख रहे हैं। चाहे मोहम्मद बिन सलमान हो, चाहे कतरी अमीर हो, चाहे यूएई के सरबराह हों, सारे के सारे इसी मोहब्बत और वलवले से उस प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलते हैं जिसको भारत के कुछ मुसलमान और पाकिस्तान के बहुत सारे मुसलमान हिंदुत्व का इल्ज़ाम देते हैं। और हिंदुत्व बुनियादी तौर पर कोई बुरी शय नहीं, ये तो एक सनातनी धर्म की आइडियोलॉजी का नाम है। हिंदुत्व बाकी धर्मों की एक्सट्रीमिज़म की तरह हरगिज़ नहीं। अगर हिंदुत्व बाकी धर्मों की एक्सट्रीमिज़म का नाम होता या इस्लाम के ख़िलाफ़ होता तो मोहम्मद बिन सलमान, शेख ज़ैद कभी भी इस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ गले ना मिलते। हमारा जो मशरक़ी हमसाया है भारत, बड़े फोकस तरीके से आगे चल रहे हैं। अभी देखिए ना, उनके जो आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, वो अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं। 4 रोज़ा दौरा है उनका, आज से शुरू हो रहा है। और हम जानते हैं कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में एक ख़ास नोयत की डेवलपमेंट हो रही है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इवॉल्व हो रही है। और उसके तहत भारत जो इस वक्त चीन और रूस और अमेरिका के दरमियान जो कुछ हो रहा है उससे खूब फ़ायदा उठा रहा है, दोनों तरफ खेल रहा है। और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी भी ले रहा है भारत से, और डिफेंस इक्विपमेंट भी बहुत ख़रीद रहा है, फ्रांस से भी ले रहा है, बरतानिया से भी ले रहा है। तो ये जो मनोज पांडे साहब का, जनरल पांडे का जो विज़िट है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है और हमें इसको बड़ा क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। जो उसकी स्पेस बढ़ रही है, हमारी स्पेस कम हो रही है। इस वक्त ये अगर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन दोनों मोदी साहब के हाथ में है। पॉपुलरिज्म में भी वो आगे हैं, अथॉरिटेरियनिज्म में भी सबसे आगे हैं। फिर उसके बाद ये है कि उनकी एक लिस्ट है अकॉम्प्लिशमेंट्स की। ये नहीं कि सिर्फ वो पॉपुलरिज्म एक ऑप्टिक्स पे ही काम कर रहे हैं, ही इज डिलीवरिंग एट द सेम टाइम। इस विजिट में मंदिर तो एक था ही, और दूसरी तरफ 10 MOU भी साइन हुआ है जो कि पार्टनरशिप और क्लोज करेगा यूएई और भारत का। अब इसमें भाई पाकिस्तानियों का बहुत हो गया है दिक्कत, और दिक्कत आपको पूरा वीडियो सुनकर पता लग गया होगा क्या क्या दिक्कतें आई है उन लोगों को। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं कि अगले नेक्स्ट और मेरा टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और मोदी जी जहाँ पे गए थे, कार्यक्रम का नाम एहलन मोदी ऐसा कुछ नाम था, क्योंकि ये उस भाषा का वर्ड है तो इस प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आ सकता, लेकिन जिस हिसाब से मेरे को आया उस हिसाब से बताया। लेकिन वहाँ पे मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया, और वहाँ का एक स्टेडियम है जो यहाँ पे बताया गया था 54,000, और कई वीडियो में बोल रहे हैं 65,000 वहाँ पे जो पब्लिक है वो बैठ सकती है। इतना बड़ा स्टेडियम था, वो हाउसफुल था। वहाँ पे इंडियन लोग भी बहुत गए थे, यूए के लोग बहुत सारे थे, और मोदी जी को शांति से सुन रहे थे और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। और भारत और यूए की जो दोस्ती है उस दोस्ती के भी नारे लगा रहे थे, वो भी हमने सुना। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था। वहाँ पे स्वामीनारायण टेम्पल का भी इनॉग्रेशन था, वो भी जो मोदी जी ने किया। और उसके अलावा एक कार्यक्रम, और उसके अलावा एक इंटरनेशनल एक स्पीच थी, उसमें भी मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई। उसमें क्रिप्टो करेंसी का भी जिक्र हुआ है। कई दिनों से, कई सालों से बातें चल रही थी कि या तो उसका रेगुलाइजेशन किया जाए या तो उसको बैंड किया जाए।
लेकिन अब उसमें पूरी दुनिया की राय मांगी गई है। पूरी दुनिया को बोला है कि इस सारी चीज़ों में हमें साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। भारत अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये वैश्विक क्या बोलते हैं मुद्दा है। तो उस हिसाब से भी बहुत सारी बातें हुई है। क्लाउड सेंस के बारे में भी बातें की गई है। ये फिर जो टेररिस्ट है, पूरा विश्व में फैला हुआ टेररिज्म, उसके बारे में भी बातें की गई है। सभी विश्व का हेल्प मांगी गई है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।